के प्रायोजक हैं सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। कोरोना ने लॉकडाउन के बहाने भारत की असल गरीबी, बेबसी और लाचारी को बाहर लाकर खड़ा कर दिया। देश का नवनिर्माण करने वाला प्रवासी मजदूर घर और घाट के बीच में अपनी भीगी आंखें और खाली पेट लेकर मीडिया की सुर्खियां बन रहा था। आवाज उठी कि उनका और उनके परिवार का क्या होगा, तो मोदी और योगी ने चुटकी मारकर योजना बना दी, जिसमें हर मजदूर को उसके गांव में ही रोजगार देने का दावा कर दिया। मोदी जी ने नाम रखा गरीब कल्याण रोजगार योजना, लेकिन इस योजना के बावजूद मजदूर अनाथ है और 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है, क्योंकि चुटकी वाली योजना में प्रधान और अधिकारी चुटकी बजाकर घोटाला कर रहे हैं। भूख और रोटी के बीच हो रहे घोटाले को जानना है तो सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के गरथैली गांव का खेल समझ लीजिए। इस गांव में 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों से गांव लौटे, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी ने इन्हें योजना के बावजूद रोजगार नहीं दिया और पैसा बचाने के लिए सारा काम जेसीबी से कराया। कोई काम नहीं है हमारे, कोई काम मांगने जाओ तब भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। कौन कहाँ से आया है? रहता है। कौन कहाँ से आया है? बम्बई से आए हैं, राजस्थान से हम आए हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है। मजदूर के अधिकारों की मांग कर रहे ग्रामीण संतोष कुमार ने मीडिया के सामने प्रधान की पोल खोल दी और प्रधान के हर भ्रष्टाचारी कार्य की गिनती भी गिना डाली। साथ ही बताया कि कैसे ब्लॉक के अधिकारी इसमें शामिल हैं। कोई भी वहाँ तालाब अभी नहीं बना हुआ है, न बन रहा है। पक्की नाली जो आप देख के आ रहे हैं, पक्की नाली पे प्रधान द्वारा सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। विरोध नहीं करते आप लोग इस बात? विरोध खूब करते हैं, सुनी नहीं जाती है। प्रधान आते हैं, सब खरीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं उनको, उन्हीं वाली करके अधिकारी चले जाते हैं। वीडियो तक सब बिकाऊ है। हम लोग ब्लॉक में विरोध वहाँ देते हैं, उनसे इनकी RTI मांगते हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ पे। सब टोटली सब इन्हीं के हिसाब से काम होता है, जो भी काम होता है। शौचालय हमारे यहाँ के सब मिट्टी में मिले हुए हैं। अभी यह शौचालय भी हम आपको दिखाने चल रहे हैं। वो जो पहले 10,000 वाला आया, वो मिट्टी में मिला हुआ, उसी पे 12,000 का भी पेमेंट हो गया। वहीं प्रधान ने मास्क की आड़ में अपना घोटालेबाज चेहरा छिपाते हुए खुद को पाक साफ बता दिया। रोजगार इतने मजदूरों को दे दिया जितने गांव में है ही नहीं, और सबसे बड़ा आरोप उसी पर लगा दिया जो मजदूरों के अन्याय की बात कर रहा है। किसी भी कोई काम नहीं किया जाता है, जो है मजदूरों को लगा के हमारे पास सारे कामों फोटो और सारा कुछ उपलब्ध है। कोई भी ऐसा नहीं है कार्य नहीं गए। कहीं अगर कोई इसे टाली की मिट्टी की आवश्यकता हुई तो उसके लिए टाली से मिट्टी गिरवाई गई है। ऐसा कहीं कोई मशीन से कार्य नहीं कराया जाता। लगभग कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है? लगभग 75 से 80 मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया गया है। तो 10 से 15 लोग हर ग्राम पंचायत में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो है, जो विपक्ष में रहते हैं। वो विपक्ष के हमारे हैं, पिछली बार हमारे साथ चुनाव लड़ चुके हैं, आधे से लगभग कम ज़्यादा वोटों से वो हार चुके हैं चुनाव। इसी के चलते उनकी हमारी पटीदारी के हमारे हैं, हमारे उनकी आपसी रंजिश है। उनकी भी एक कमी है, जो है वो गाटा संख्या 55 पे जो है एक कमरे का निर्माण कर लिया है उनके द्वारा। उसका गिराने का भी आदेश हो गया है, अभी तक उन्होंने उसको खाली नहीं किया है। हमारी उनकी यही रंजिश है। जो मामले पर इन तैनाती पाने वाले जिलाधिकारी रवीश कुमार गुप्ता कहते हैं कि मनरेगा पंचायती राज विभाग की योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों को दिया जा रहा है। मशीनरी के बजाय श्रमिकों को कार्य में अधिक लगाए जाए, यही है हमारा प्रयास। वैसे पूरे प्रदेश में जो पूर्वांचल में एक गरीब कल्याण रोजगार योजना चल रही है, इसमें आपके मनरेगा के, पंचायती राज के और अन्य विभागों के जो भी रोजगार परक योजनाएं हैं, उनको डबटेल करके उसमें किया जा रहा है। और दूसरा एक सेवा योजन का भी अपनी कार्रवाई चल रही है सेवा योजन विभाग की, कि जिनको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट चाहिए अपनी स्किल के हिसाब से, उस पर भी पंजीकरण का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो आज जब इसकी बैठक होगी तो हम उस बात पर रिव्यू करेंगे। तो देखा आपने कैसे घोटाला होता है, किसी का पेट काट कर अपनी जेब भरी जा रही है और सवाल पूछने पर मामले को निजी दुश्मनी से जोड़ दिया जाता है और डीएम साहब अपनी छवि बनाने के लिए कहते हैं ऑल इज वेल। सुल्तानपुर से निसार अहमद की रिपोर्ट, NDTV भारत। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।